और क्या हालचाल गाइस, हम देखते हैं कि गोकू अपने सुपर सैयन 2 के ब्लू फॉर्म में होता है और ज़ाइकोर के सामने खड़े रहता है और विश और ब्रॉली को छोड़कर बाकी सभी गोकू के सुपर सैयन 2 के ब्लू फॉर्म को देखकर शॉक्ड होते हैं। और फिर हम देखते हैं कि गोकू की इस बढ़ी हुई ताकत को देखकर वेजिटा मन ही मन कहता है, काकारोट, मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि तुम सुपर सैयन ब्लू की डिवाइन एनर्जी को भी लेवल 2 तक लेकर जा सकते हो। मुझे लगा था कि सिर्फ सेयंस अपनी खुद की ताकत को ट्रेन करके लेवल 2 और 3 तक जा सकते हैं, लेकिन गॉड की डिवाइन एनर्जी को लेवल 2 तक लेकर जाना कोई आम बात नहीं है। इतना कहने के बाद वेजिटा मन ही मन आगे कहता है, मुझे लगता है कि पिरामिड ऑफ पावर का टाइम चेम्बर एक कमाल की जगह है, क्योंकि मैं देख सकता हूँ कि गोकू की सुपर सैयन ब्लू फॉर्म पहले के मुकाबले काफी ज्यादा तेज और ताकतवर हो गई है। और फिर वेजिटा के इतना मन ही मन कहने के बाद ज़ाइकोर गोकू से कहता है, मैं देख सकता हूँ कि तुमने अपनी इसी ताकत को पहले के मुकाबले और ताकतवर बना लिया है, लेकिन सन गोकू, मुझे तुम्हारी पूरी ताकत का इंतजार है। इतना कहने के बाद ज़ाइकोर गोकू से आगे कहता है, और इसीलिए जितनी कोशिश करनी है कर लो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे आखिरी वक्त पर तुम्हें अफसोस हो। और फिर गोकू ज़ाइकोर से कहता है, तुम मेरी फिक्र मत करो, तुम अपनी फिक्र करो, क्योंकि अफसोस तुम्हें तब होगा जब तुम्हें ये पता चलेगा कि आखिर मैंने क्यों अपनी इस ताकत के साथ तुमसे फाइट करने की कोशिश की। और फिर इतना कहने के बाद गोकू अपने सुपर सैयन 2 के ब्लू फॉर्म के साथ ज़ाइकोर पर हमला करने के लिए जाता है और हम देखते हैं कि गोकू की ताकत और स्पीड पहले से ज्यादा होती है और गोकू अपनी पंचेस को ज़ाइकोर पर हिट करने की कोशिश अभी भी कर रहा होता है। और हम देखते हैं कि ज़ाइकोर अभी भी गोकू के सभी अटैक्स को डॉज कर रहा होता है और डॉज करते हुए ज़ाइकोर मन ही मन कहता है, मुझे नहीं पता सन गोकू कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, लेकिन मैं तुम्हें कोई भी मौका नहीं देना चाहता। और इतना कहने के बाद ज़ाइकोर भी गोकू पर अपने पंचेस करना शुरू कर देता है और हम देखते हैं कि गोकू को ज़ाइकोर के पंचेस दिखाई भी नहीं देते हैं और जिसकी वजह से गोकू को ज़ाइकोर के पंचेस लग रहे होते हैं। लेकिन गोकू जैसे तैसे ज़ाइकोर से दूर होने की कोशिश करता है और जैसे ही गोकू ज़ाइकोर से दूर होता है वैसे ही ज़ाइकोर गोकू के पीछे आकर एक की ब्लास्ट कर देता है, जिसकी वजह से गोकू नीचे जाकर गिर जाता है। और फिर ज़ाइकोर के उस की ब्लास्ट को झेलने के बाद गोकू जमीन से उठते हुए गोकू मन ही मन कहता है, नहीं, ये नहीं हो सकता। अगर इसी तरह से चलता रहा तो मैं ज़ाइकोर के लड़ने का तरीका नहीं समझ पाऊंगा, क्योंकि ज़ाइकोर की स्पीड और स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा है कि मैं ज़ाइकोर के मूवमेंट को ही नहीं समझ पा रहा। गोकू ये सारी बातें मन ही मन कह रहा होता है कि तभी गोकू ज़ाइकोर से कहता है, ठीक है ज़ाइकोर, देखता हूँ कि तुम अब मेरी इस ताकत पर कैसा बर्ताव करते हो। और फिर ज़ाइकोर गोकू से कहता है, कैसा बर्ताव? क्या तुम भूल गए कि मैंने तुम्हें तुम्हारी इसी ताकत पर अभी अभी ठिकाने लगाया है? और फिर गोकू कहता है, नहीं ज़ाइकोर, मैं इसकी बात कर रहा था। और इतना कहने के बाद गोकू अपनी ताकत को और ज्यादा बढ़ाने लगता है और फिर गोकू को इस तरह से अपनी ताकत को बढ़ाते हुए देखकर वेजिटा मन ही मन कहता है, नहीं, ये नहीं हो सकता। जो मैं महसूस कर रहा हूँ, क्या वो हो सकता है? क्या काकारोट इस डिवाइन एनर्जी को लेवल 3 तक लेकर जा सकता है? और फिर हम देखते हैं कि वेजिटा इतना कह ही रहा होता है कि तभी गोकू अपने सुपर सैयन 3 के ब्लू फॉर्म में आ जाता है और फिर हम देखते हैं कि गोकू की सुपर सैयन 3 ब्लू फॉर्म को देखकर बीरस और वेजिटा दोनों ही शॉक्ड हो जाते हैं। और फिर ये देखकर बीरस विश से कहता है, गोकू ने इसे कर लिया। मैंने ये नहीं सोचा था कि डिवाइन एनर्जी को गोकू यहाँ तक खींच सकता है। मानना पड़ेगा, ये सेयन कुछ और ही है। और इतना कहने के बाद बीरस विश से आगे कहता है, मैं देख सकता हूँ अगर एक सेयन की बॉडी पर कोई लिमिट ना हो तो वो सेयन गॉड से भी आगे जा सकता है। और फिर विश बीरस से कहता है, जी माय लॉर्ड, आपने बिल्कुल सही कहा और ये सारी चीजें पॉसिबल होता है सिर्फ और सिर्फ पिरामिड ऑफ पावर के टाइम चेम्बर से। और माय लॉर्ड, आप तो जानते हैं ना कि पिरामिड ऑफ पावर के अंदर जो भी जाता है अगर वो सरवाइव कर जाए तो उसे भूख, प्यास और यहाँ तक कि शरीर पर पड़ने वाले नुकसान नहीं पता चलते, है ना माय लॉर्ड। और फिर बीरस विश से कहता है, हाँ, और भी बहुत सारे फायदे हैं पिरामिड ऑफ पावर के।
और फिर हम देखते हैं कि गोकू अपने सुपर सैयन 3 ब्लू फॉर्म में ज़ाइकोर को देख रहा होता है और गोकू ज़ाइकोर से कहता है, ठीक है ज़ाइकोर, मैं तुम्हें बता दूं कि मैं अपनी इस ताकत के बारे में कह रहा था। देखता हूं कि तुम मेरी इस ताकत के साथ कैसा बर्ताव करते हो। और हम देखते हैं कि गोकू की इस बात पर ज़ाइकोर कुछ भी रिएक्ट नहीं करता है। और फिर हम देखते हैं कि गोकू अपनी बात को पूरी करने के बाद तुरंत ही ज़ाइकोर पर अपना हमला करने के लिए चला जाता है। और फिर हम देखते हैं कि गोकू ज़ाइकोर पर अपना पंच हिट करने की कोशिश करता है, लेकिन ज़ाइकोर अपने एक हाथ से गोकू के पंच को ब्लॉक कर देता है। और फिर ज़ाइकोर अपने दूसरे हाथ से गोकू को पंच करने की कोशिश करता है, लेकिन गोकू ज़ाइकोर के पंच को ब्लॉक कर देता है। और फिर हम देखते हैं कि गोकू और ज़ाइकोर दोनों ही एक दूसरे के पंच को ब्लॉक कर चुके होते हैं। और फिर हम देखते हैं कि गोकू ज़ाइकोर के पंच को ब्लॉक किए हुए कहता है, मैंने कहा था ना ज़ाइकोर कि मैं तुम्हें अपनी इसी ताकत के साथ लड़ने पर मजबूर कर दूंगा। और फिर ज़ाइकोर गोकू के पंच को ब्लॉक किए हुए कहता है, मैंने तुम्हें थोड़ी सी ढील क्या दे दी, तुमने तो अपनी इस ताकत को अपने सर पर चढ़ा लिया। और हम ये देखते हैं कि ज़ाइकोर इस बात को कहीं और खड़े रहकर कह रहा होता है। और हमें ये देखने को मिलता है कि ज़ाइकोर के इल्यूजन से गोकू फाइट किया होता है। और फिर हम देखते हैं कि ज़ाइकोर का वो इल्यूजन कॉपी धीरे धीरे गोकू के सामने से गायब हो जाता है। और हम देखते हैं कि रियल वाला ज़ाइकोर गोकू से दूर खड़े रहकर हंसते हुए कहता है, मैंने कहा ना सन गोकू कि तुम्हारी ये ताकत मेरे ताकत के सामने कुछ भी नहीं है। और ज़ाइकोर इतना कह ही रहा होता है कि तभी हम देखते हैं कि गोकू का भी इल्यूजन कॉपी ही होता है जो ज़ाइकोर के इल्यूजन कॉपी से फाइट कर रहा था। और इसीलिए कुछ समय बाद गोकू का इल्यूजन कॉपी ज़ाइकोर के इल्यूजन कॉपी की तरह धीरे धीरे गायब हो जाता है। और फिर गोकू के इल्यूजन कॉपी को गायब होते देखकर ज़ाइकोर शॉक्ड हो जाता है। और जैसे ही गोकू का इल्यूजन कॉपी पूरी तरह से गायब होता है, वैसे ही गोकू ज़ाइकोर के पीछे आकर अपना कामेहामेहा ज़ाइकोर के ऊपर कर देता है। और फिर हम देखते हैं कि गोकू के उस कामेहामेहा की वजह से ज़ाइकोर को कुछ खास फर्क नहीं पड़ा होता है। लेकिन ज़ाइकोर गोकू से गुस्से में आकर पूछता है, तुमने ये कैसे किया सन गोकू, बताओ मुझे। और फिर गोकू ज़ाइकोर से कहता है, तुमने जिस टेक्निक का इस्तेमाल किया उसे तो मैंने बचपन में ही सीखा था, जब मैं मास्टर रोशी के साथ ट्रेनिंग किया करता था। मैंने इस टेक्निक का इस्तेमाल बचपन में वर्ल्ड मार्शल आर्ट बुडोकाई टेनकाइची में किया था। और फिर ज़ाइकोर गोकू से कहता है, तुम्हें पता है कि तुम मुझे हिट देने में कामयाब कैसे हो रहे हो। और इतना कहने के बाद ज़ाइकोर गुस्से में आगे कहता है, क्योंकि मैं लापरवाही कर रहा हूँ। और इतना कहने के बाद ज़ाइकोर गोकू पर अपने पंचेस करने के लिए चला जाता है। और हम देखते हैं कि गोकू ज़ाइकोर को आते देखकर अपने फाइटिंग पोज पर बहुत ही ध्यान लगा रहा होता है। और जैसे ही ज़ाइकोर गोकू के एकदम पास आकर अपना पंच हिट करने की कोशिश करता है, लेकिन हम देखते हैं कि गोकू ज़ाइकोर के उस पंच को बहुत ही तेजी से डॉज कर जाता है। और गोकू को ऐसा करते देखकर ज़ाइकोर शॉक्ड हो जाता है। और ज़ाइकोर मन ही मन कहता है, क्या ये कैसे हो सकता है। और ज़ाइकोर बस इतना मन ही मन कहता ही है कि तभी गोकू ज़ाइकोर के पेट पर बहुत ही तेज पंच करता है। और फिर हम देखते हैं कि गोकू के उस पंच की वजह से ज़ाइकोर गोकू से 2 कदम पीछे होकर पुश हो जाता है। और हम देखते हैं कि गोकू ज़ाइकोर को देखकर स्माइल करते हुए कहता है, तो ज़ाइकोर, तुम्हें पता चल ही गया होगा कि आखिर मैं अपनी इस ताकत के साथ तुमसे फाइट आखिरकार क्यों कर रहा था, जबकि मैं अपनी पूरी ताकत के साथ तुमसे फाइट कर सकता था। और फिर ज़ाइकोर गोकू की इस बात को सुनकर गोकू से कहता है, मैं समझ गया कि तुमने अपनी इस ताकत के साथ मुझसे फाइट क्यों किया, क्योंकि सन गोकू, तुम्हें ये जानना था ना कि मेरे लड़ने का तरीका क्या है ना। गोकू कहता है, हाँ बिल्कुल, और तुम्हारे नियम का ही फायदा मैंने उठाया है, जो कि तुम्हारा नियम ये है कि तुम किसी को भी उसकी पूरी ताकत पर ही तुम उसे खत्म करने की कोशिश करते हो। और फिर गोकू की इस बात को सुनकर विज़ पीरस से कहता है, माय लॉर्ड, आपने देखा गोकू ने हर बार की तरह इस बार भी लड़ने का तरीका ढूंढ ही निकाला। और फिर हम देखते हैं कि विज़ की इस बात पर बीरस कुछ नहीं कहता है और बहुत ही सीरियस होकर गोकू और ज़ाइकोर को देख रहा होता है। और फिर हम देखते हैं
कि गोकू अपने सुपर सैयन 3 ब्लू फॉर्म की ताकत को और ज्यादा बढ़ाने लगता है और फिर वेजिटा गोकू को देखकर मन ही मन कहता है, काकारोट आखिरकार तुम अपने इस सुपर सैयन 3 ब्लू फॉर्म को कब तक संभाल सकते हो? क्या तुमने सुपर सैयन 3 की ताकत को मास्टर कर लिया है? और फिर हम देखते हैं कि वेजिटा मन ही मन इतना सब कुछ कह रहा होता है कि तभी हमें गोकू का सीन दिखाया जाता है। तो गाइस प्रीवियस पार्ट नहीं देखे हो तो चैनल पर जाकर देख लो। जितना हो सके इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दो। नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट कर दो, जिससे मुझे पता चलता है कि तुम्हें ये सीरीज पसंद आ रही है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, मेक श्योर टू। और तब तक के लिए